श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, 26 जून को पड़ रहा है बुधवार, पंचमी तिथि है। इसलिए इस दिन आप लोगों को 3 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। आषाढ़ पंचमी एक ऐसा दिन जो कि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है, और ऊपर से यह पंचमी तिथि पड़ रहा है बुधवार को, जिसका एक अलग महत्व होता है। इसलिए इस दिन यदि आप कोई उपाय करते हैं, धन प्राप्ति के संबंधित या नौकरी प्राप्ति के संबंधित कोई भी उपाय करते हैं, तो वह उपाय आपका जरूर पूर्ण होता है। साथ ही साथ आपका कोई मनोकामना है तो वह भी पूर्ण होगा, और आप कोई परेशानी में हैं तो वह परेशानी भी दूर हो जाएगा। और क्या आप लोगों को पता है कि यह जो पंचमी तिथि है, यह पूरे साल में एक ही बार आता है, तो इस मौके को आपके हाथ से नहीं जाने देना। अगर आप लोग अपने घर धन प्राप्ति चाहते हो, अपने घर में आप लखपति बनना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके घर में पैसा आता रहे, कभी भी पैसा आना बंद ना हो, तो दोस्तों, आप लोगों को इस बुधवार पंचमी के दिन 3 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह उपाय बहुत सारे लोगों ने किया भी है और उसकी इस उपाय का फल मिल चुका है, तो आपको भी इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, यह उपाय इतना खास इसलिए है क्योंकि यह उपाय पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण के कथा में स्वयं बताया है। इसीलिए जो भी लोग इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को इस पंचमी तिथि के दिन करेंगे, उसे इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो आप इस उपाय को अवश्य करना दोस्तों। इस उपाय के लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 बेलपत्र की जरूरत है। 3 बेलपत्र आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, तो आप लोग इस उपाय को अवश्य कर लेना। खासकर यदि आपके घर में पैसे की बहुत ज्यादा तंगी चल रहा है, पैसे आ ही नहीं रहा है, माता लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिक रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। लेकिन करना किसको है, कैसे करना है और किस समय करना है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली बात, इस उपाय को आखिर करना किसको है, तो देखो, इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को इस बुधवार पंचमी तिथि के दिन घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों को करना है। और अगर किसी कारणवश घर में माता बहनें इस उपाय को ना कर पा रही हो या वो उपस्थित ना हो, तो घर का जो बड़ा पुरुष हो, वो यह 3 बेलपत्र वाले उपाय को इस ज्येष्ठ पंचमी के दिन कर सकता है। अब बात करते हैं कि इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को आखिर हमें करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, आप सभी लोग जानते हो, आषाढ़ पंचमी जो होता है, यह भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है, और इस दिन का एक प्रिय समय भी होता है जो कि शाम का समय होता है, मतलब प्रदोष काल का समय होता है, जो कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच या 8 बजे के बीच का समय होता है। इस बीच का समय पंचमी तिथि के दिन का भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय होता है। तो इस उपाय को करने का जो समय है वह है शाम के समय, शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में इस उपाय को अब कर सकते हो। और अगर आप 6 बजे से 7 बजे के बीच में नहीं कर सकते, आप कोई काम करते हैं या कोई अन्य कारण के वजह से आप इस समय के बीच में इस उपाय को नहीं कर सकते, तो आप 8 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करना है कि 6 से 7 के बीच में आपको यह उपाय कर लेना है। ये हो गया उपाय को करने का समय। अब बात करते हैं इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को आखिर हमें करना कहां पर है। तो देखो, हम आपको बता दें, इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को आपको 2 जगह पर करना है। पहला तो भगवान शिव जी के मंदिर में, और दूसरी जो जगह होगी वो होगी बेलपत्र का पेड़ के नीचे। सिर्फ ये 2 जगह होंगी जहां पर आपको इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को करना है। 2 उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, पर होंगे ये 2 जगह पर। अब हम समझते हैं सबसे बड़ा बात, जो कि इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है। तो देखो, सबसे पहली चीज यहां पर यह निकल कर आती है कि इस उपाय को करने से पहले आपको उपाय की सामग्री ले लेना है, और इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बेलपत्र की आवश्यकता है। तो आप कहीं से भी 3 बेलपत्र जुगाड़ कर लेना। आपके घर के पास में कहीं बेलपत्र का पेड़ हो तो वहां से ले लेना, और अगर पेड़ नहीं हो तो आप खरीद कर भी ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी करके बेलपत्र नहीं मिल रहा है, तो आप सीधा उपाय को करने चले जाएगा और वहां शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र भी ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जो बेलपत्र आप ले रहे हैं वह कटी फटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सबूत होनी चाहिए।
जब आपको उपाय की सामग्री मिल जाए और अगर नहीं भी मिले तो भी आपको उपाय को करने निकल जाना है। शिव मंदिर, आपके घर में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, आप लोगों को उपाय की जो सामग्री है मतलब 3 बेलपत्र अगर आपको मिल जाए तो वह लेकर निकलना है। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिला है तो आपको खाली हाथ निकल जाना है। मतलब साथ में जो पूजन सामग्री है वो अपने साथ में रखकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र छड़ी हुई हो उनमें से 3 अच्छी सी बेलपत्र आप लोग निकाल लेना, ठीक है। और इन 3 बेलपत्र को धो लेना। धोने के बाद फिर उपाय के लिए आप लोग इस्तेमाल करना। यह उन लोगों के लिए बात है जिन लोगों को पूरी कोशिश करने के बाद भी बेलपत्र ना मिले। तो दोस्तों ऐसे ही आप 3 बेलपत्र मिल जाता है तो आपको उपाय को करना शुरू कर देना। लेकिन कैसे करना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो अपने शिव मंदिर चले आए हैं और 3 बेलपत्र भी जुगाड़ कर लिया है। अब इसके साथ में आपको कुछ पूजन सामग्री भी लेकर जरूर जानी है। वैसे हमने आपको उपाय को करने का जो समय है वो शाम का समय बताया, मतलब प्रदोष काल का समय बताया है। तो प्रदोष काल में तो जल नहीं चढ़ता है। वैसे प्रदोष व्रत के दिन का जो प्रदोष काल का जो समय होता है, इस समय आप लोग जल चढ़ा सकते हो, अन्यथा नहीं भी चढ़ा पाओ तो भाई शाम के समय आप लोगों को एक दीपक तैयार करना है। अब यह दीपक कैसे तैयार करना है वह हम आप लोगों को बता देते हैं। तो मुख्य रूप से जो आप दीपक लेंगे वह मिट्टी का दीपक मिलता है और उसके अंदर जो चीज आप डालेंगे वह डालेंगे गोल बत्ती, और उसके पुत्र के अंदर आपको तेल नहीं डालना है। जो चीज आपको उसे दीपक के अंदर डालना है वह है शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और इस दीपक के साथ में अपने उपाय सामग्री को तैयार करके शिव जी के मंदिर में आप लोग पहुंच जाना और साथ में जो भी पूजन सामग्री है वो आप लोग लेकर जा सकते हो। अब मंदिर पहुंचने के बाद आपको उपाय करना है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आप इस उपाय को भगवान शिव जी के बहुत ही प्रिय दिन और प्रिय समय पर कर रहे हो। तो सबसे पहले शिव जी के मंदिर में ही जाना है और सबसे पहले भगवान शिव जी के दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद दोस्तों जो आप अपने साथ में दीपक लेकर आए हुए हो, वैसे मतलब शाम के समय अगर उपाय कर रहे हो तो पहले पूजन अर्चना करना है। सुबह भी जा रहे हो तो पहले जाकर जल चढ़ाओ, ग पूजन अर्चना करोगे, उसके बाद ही उपाय करोगे, ठीक है। वैसे शाम के समय मुख्य रूप से हमने आपको बताया, तो शाम के समय पहले जाकर अपना वह दीपक चलाओगे। अपनी माचिस से उस दीपक को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखोगे, ज्यादा पास में मत रखना। भगवान शिव जी को आंच ना लगे, दूरी बनाकर आप लोग रख देना, ठीक है। उस दीपक को जलाकर रखकर उसके बाद में आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना। अब वो 3 बेलपत्र को 3 जगह पर चढ़ाना है, जो कि अब हम आपको बताते हैं। उपाय का जो मुख्य रूप है वो यहीं से शुरू होता है। तो देखो, 3 बेलपत्र में से सबसे पहली बेलपत्र निकाल लो। सबसे पहली बेलपत्र को आपको कहां पर समर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। और आप सभी लोग जानते हो, जब भी हम कोई बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करते हैं तो बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होता है शिवलिंग की तरफ, और बीच मतलब जो डंडी का भाग होता है वो जलाधारी की तरफ होता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है? अपनी पहली बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में समर्पित करना है। अब उसके बाद में दोस्तों अपने दूसरे नंबर की बेलपत्र को निकाल लीजिएगा। अब दूसरे नंबर की बेलपत्र को दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान से चढ़ाना है। आप लोगों ने देखा होगा शिवलिंग होती है, शिवलिंग के ऊपर शिव एक जलपात्र टंगा हुआ होता है जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विष, हरा, शामली, बारी, दो नली और देव। तो इस दूसरे नंबर की जो बेलपत्र है इसको आपको जो है उस पात्र से स्पर्श कराना है और शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है। कहने का मतलब है अपने दूसरे नंबर की बेलपत्र को उस ऊपर टंगे हुए पात्र में या लौटे में, जो भी मतलब पात्र टंगा हुआ है, शिवलिंग के ऊपर उससे छू आना है। छू आने के बाद जो है मतलब छू आते हुए आपको शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है, जया, विष, हरा, शामली, बारी, दो नली और देव। और अगर किसी कारणवश भाई वो जो पात्र है वो ना टंगा हुआ हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस दूसरे नंबर की बेलपत्र को अपने हाथ में लेकर शिव जी की 5 बेटियों के नाम का स्मरण कर लेना, जया, विष, हरा, शामली, बारी, दौतली और देव।
है ना। स्मरण करने के बाद इस बेलपत्र को क्या करना है, आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है, आप जिस तरफ से भी इस दूसरे नंबर की बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो, उस तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख मत रखना, अपनी विपरीत दिशा में रखना। कहने का मतलब यह है कि बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपके की तरफ होना चाहिए। इस वाली बेलपत्र का और डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में आप इस साइड से चढ़ा रहे हो बेलपत्र, तो भाई उस बेलपत्र की डंडी का भाग आपके सामने की तरफ होना चाहिए। मतलब बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ करके आप फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। दूसरे नंबर की बेलपत्र भी यहां पर आपने समर्पित कर दी है। अब बात आती है तीसरे और आखिरी नंबर के बेलपत्र की। अब यह तीसरे नंबर की बेलपत्र आपको कहां चढ़ता है, तो ध्यान से सुनना। हमने आपसे बोला था कि यह उपाय 2 जगह पर होगा, पहला तो शिव जी के मंदिर में और दूसरा बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो अब वही यहां पर बेलपत्र का पेड़ भी आएगा। तो तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है ये आपको शिवलिंग में नहीं चढ़ाने, पर शिवलिंग में एक काम आपको करना है। देखो, शिवलिंग होती है, शिवलिंग का एक कटी भाग होता है। कटी का भाग कहने का मतलब है कि जलाधारी होती है। जलाधारी पर जिस जगह पर जो शिवलिंग रखा हुआ होता है, जो कोलम गल भाग होता है, जो शिवलिंग का ही भाग होता है, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ होता है जलाधारी के ऊपर, तो भाई उस कटी भाग पर आपको मात्र इस तीसरे नंबर की बेलपत्र को स्पर्श कराना है। ठीक है, क्या कराना है? स्पर्श मतलब छुआना है और कुछ भी नहीं करना है, समर्पित नहीं करना है। ये मात्र आप लोगों को शिवलिंग के जो कटी भाग होगा जलाधारी के पास में, भाई उस कटी भाग में मतलब शिवलिंग के इस तीसरे नंबर की बेलपत्र को आपको छुआ है, स्पर्श कराना है। और स्पर्श कराने के बाद इस बेलपत्र को लेकर सीधा आपको किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। ठीक है, और बड़े वाले बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको क्या करना है, अपनी ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र को आपको उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देनी है। पर यहां पर भी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इस बेलपत्र की डंडी का मुख कहां पर होना चाहिए। बेलपत्र के पेड़ की तरफ इस बात का ध्यान रखना है। बेलपत्र के पेड़ की तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख करके आप समर्पित कर देना और भगवान से आप अपने घर में धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर लेना। ठीक है। तीसरे नंबर की बेलपत्र को समर्पित करने के बाद विशेष रूप से आप लोग अपने घर में धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना और भगवान से प्रार्थना करना कि आपके घर में कभी भी धन की पैसों की कमी ना आए और हमेशा आपके घर में धन बढ़ता ही चला जाए। अब प्रार्थना करने के बाद आपको अपने घर चले आना है। यहां पर आपका यह उपाय खत्म होते हैं। तो दोस्तों, इस बुधवार आषाढ़ पंचमी के दिन आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। खासकर आपका कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरे नहीं हो रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। आपका वह मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। और यदि आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकता, धन नहीं आता, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। यदि आपको उपाय का कुछ चीज समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।